क्यों बनाया गया, इसके बारे में हमको जानने की जरूरत है। ठीक है, अभी पूर्व के वक्ताओं ने काफी अंधविश्वास पे अपनी बातें रखी, मगर यह जो विश्व विजेता मौर्य संघ है क्यों बनाया गया, इसका कारण क्या है। इस देश में बहुत से ऐसे संगठन काम कर रहे हैं, तो इसको बनाने की क्या जरूरत है। तो इसकी जरूरत क्या है कि भारत में लगभग 1500 से लेकर 5000 तक संगठनें चल रहे हैं, और उस संगठन में सारी चर्चा होती है, पर दुनिया के जो सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी व्यक्ति थे भगवान बुद्ध। दुनिया में जब भगवान बुद्ध के समय था, तो उस समय भारत विश्व गुरु का दर्जा पाया था, विश्व गुरु। और विश्व गुरु के हम लोग क्या हैं, वंशज हैं। कुशवाहा, शाक, सैनी, माली, ये सारे लोग बुद्ध के वंशज हैं। तो इन्हीं के बारे में हम बताने का प्रयास करेंगे। पहली बात कि इस देश में हम लोग आज जो हम लोगों को बताया जाता है कि आप हिंदू हैं, हम लोग हिंदू नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इस देश में वर्ण व्यवस्था चलता था। 1947 से पहले वर्ण व्यवस्था चलता था। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हुआ करता था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ये 4 वर्ण व्यवस्था था। तो हम लोग जो लोग इतना है यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसमें कोई ब्राह्मण है नहीं है ना, क्षत्रिय, वैश्य नहीं है कोई नहीं है। तो हम लोग कौन है, शूद्र है, शूद्र। भगवान बुद्ध को ब्राह्मण लोग क्या कहते थे, शूद्र। और भगवान बुद्ध ने क्या किया, जब देखा इस समाज में तमाम पीड़ा है और सारी के सारी दुख और पीड़ा किसके ऊपर था, शूद्रों के ऊपर, शूद्रों के ऊपर ही थोपा गया था। तो भगवान बुद्ध ने, एक राजा के लड़के थे, और उन्होंने चिंतन और मनन किया। उन्होंने देखा कि दुनिया में जो दुख है, तो दुख का कारण क्या है, और दुख है तो उसका कारण क्या है, और दुख है तो उसका निवारण क्या है। तो भगवान बुद्ध ने राजपाट छोड़कर निकल गया घर से, और जब भगवान बुद्ध चले तो इस दुख का कारण बहुत से ऐसे ब्राह्मणों ने बताया कि आप यज्ञ करेंगे तो भगवान मिल जाएंगे, बकरा चढ़ाएंगे तो मिल जाएंगे, व्रत रहेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। भगवान बुद्ध ने सब कुछ किया, और करने के बाद उनको कुछ ज्ञान और भगवान कहीं नहीं मिले। भगवान बुद्ध को कहाँ मिला, सारनाथ में जाकर जब भगवान बुद्ध बैठ के और तपस्या करते करते सूख गए थे, उस समय एक सुजाता नाम की एक महिला एक खीर लेकर गई, और जब देखी कि ये पूजा कर बैठे हुए हैं, वहीं वो पूजा करती थी, तो देखी कि साक्षात एक ऋषि बैठे हुए हैं, तो क्या कि खीर उनको खिलाई। और जब खीर खिलाई तो भूखे हुए व्यक्ति को अगर जो भोजन दिया जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा सुख उसको महसूस होता है। कोई व्यक्ति प्यासा हो और उसको पानी पिलाया जाए तो वह व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखमय महसूस करता है। तो भगवान बुद्ध को उसी दिन, पहले दिन ज्ञान मिला था कि जब भोजन शरीर के अंदर गया, सारी शरीर की ऊर्जा काम करना शुरू कर दिया। और जब सारी ऊर्जा काम करना शुरू किया तो भगवान बुद्ध ने वहीं पे कहा कि बगैर भोजन का किसी चीज़ का खोज नहीं हो सकता है। आज भी अगर जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नाम लिखवाते हैं, तो अगर जो 6 दिन आपका बच्चा पढ़ने जाता है, तो वहाँ का टीचर कहता है कि आपको शनिवार को ये भोजन देना होगा, सोमवार को ये देना होगा, मंगलवार को ये देना होगा, टिफिन में भेजता है। बहुत से स्कूलों में टिफिन चेक भी होता है कि आप अपने बच्चों को भोजन क्या दे रहे हैं। खान पियन पर भी फर्क पड़ता है। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला, और वही भगवान बुद्ध ज्ञान बांटना शुरू किए, और इस देश में भगवान बुद्ध की क्रांति कैसे हुआ। भगवान बुद्ध एक ही काम करते थे, वो क्या करते थे, गांव गांव जैसे आज हम लोग आए हो वैसे जाके समझाते थे। क्या समझाते थे, इस देश में जो हम लोग हैं, हमारा जो परंपरा है ये ऋषि परंपरा नहीं है, हमारा परंपरा जो है कृषि परंपरा है, कृषि परंपरा है। और जो विदेशी से आए थे ब्राह्मण, उनका ऋषि वाला जो व्यवस्था था, ऋषि मुनि लोग हुआ करते थे। तो इस देश में ब्राह्मण क्या करता था, गौ मांस खाता। बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं ये गलत है। दावे के साथ कहता हूँ, किताब साथ में लेकर चलता हूँ, मनुस्मृति में लिखा हुआ। और आज से लगभग आप 100 साल पहले चले जाएंगे, तो 100 साल पहले हमारे पुरखे पढ़े लिखे नहीं थे। तो जितने भारत में किताबें लिखी गई, कौन लिखा, ब्राह्मणों ने लिखा। तो ब्राह्मण खुद ही लिख के रखा हुआ है कि जो मनुष्य मांस नहीं खाएगा 21 पीढ़ी तक पशु योनि में पैदा होगा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो व्यक्ति लिखा वो खाता था।
होता है ना, खाता होगा तभी तो लिखा होगा ना। तो ब्राह्मण गौमांस खाते थे और भारत के लोग बैल और जो भैंसा होता है इससे खेती किया करते थे। तो भगवान बुद्ध उस चीज को देखे कि दुनिया में अगर जो भारत में समझाना है लोगों को तो यही एक मुद्दा है। जैसे लड़ाई जो लड़ी जाती है कोई न कोई मुद्दा लेके लड़ा जाता है। तो भगवान बुद्ध गांव गांव घूम घूम के बताना शुरू किए कि इस तरह से ये लोग खा रहे हैं, पशु हमारे खत्म हो जाएंगे तो हमारा कृषि नहीं होगा, खेती नहीं हो पाएगा, हम कैसे जिएंगे। लोगों को समझ में आया। उस समय 4 वर्ण व्यवस्था था, हम लोग चौथे वर्ण का थे शूद्र, और सारी शूद्र इकट्ठा हुए, आंदोलन हो गया। और उस इनके बुद्ध भगवान के आंदोलन की बदौलत हमारे पुरखे चंद्रगुप्त मौर्य जो है प्रथम राजा हुए इस देश का। आप लोग सुने होंगे, पढ़ाया जाता है जो जीता वही सिकंदर, पढ़ाया जाता है ना। मगर में आज तक भारत में ये नहीं पढ़ाया गया कि जो सिकंदर को भगाया वो कौन था। वो हमारे पुरखे थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के डर से सिकंदर अपना सेना वापस ले लिया था, और उसका जो सेनापति था सेल्यूकस अपने लड़की का शादी करके गया था चंद्रगुप्त मौर्य से, और 7 खाड़ी देश दहेज में देकर गया था। आज का जो भारत है ये टुकड़ा हुआ भारत है। इस भारत से 15 देश अलग हुए हैं। अखंड भारत के निर्माता हमारे पुरखे हुआ करते थे। आज हमें इस देश में क्या कहा जाता है, सबसे कमजोर जाति जाना जाता है। लोग कहते हैं कि कोयरी एकदम गंवार। मैं तो कहता हूं कि दुनिया में कुशवाहों का इतिहास पढ़ के देखो, तो शाक्य सनी मौर्य माली का इतिहास पढ़ के देखो कि दुनिया में बुद्ध से बड़ा कोई विद्वान नहीं हुआ, और मौर्य वंश के जैसे कोई इस देश में राजा नहीं हुआ। ये चंद्रगुप्त मौर्य के डर से सिकंदर भी भागा था। उस परिवार के हम लोग रहने वाले हैं। तो जिस चंद्रगुप्त मौर्य के डर से सिकंदर अपना सेना वापस ले लिया, क्या भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर एक भी छुट्टी मिलता है? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारे समाज के लोग नेता भी हुए, संसद विधायक भी हुए, मंत्री भी हुए, मगर पारित नहीं करवा पाए। हमारे समाज में